हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। कंपटीशन रूप में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो केवीएस की वैकेंसी आने को हैं सितंबर या अक्टूबर में। आपको पता ही वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो उस वैकेंसी के लिए हमें एनसीईआरटी तैयार करनी है। तो अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 और चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है। तो जैसे आपको पता है पिछली बार भी एनसीईआरटी बेस्ड केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो बच्चों ये वैकेंसी आना निश्चित है और आएगी ही अभी, इसलिए अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए और एनसीईआरटी अपनी अच्छे से तैयार करनी है ताकि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आए वो हमारे गलत नहीं हो। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से लोकेट किया गया है प्लेसेस को अर्थ पे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो क्लास 6 में पढ़ते हैं, और आपको भी उन्हीं बच्चों को पढ़ाना होगा आगे जब आप टीचर बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें आपको एक समरी के रूप में मैं यहाँ पर इस चैप्टर को बताऊँगा। जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट इसमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। हमारी जो अर्थ है, ग्लोब है, इस ग्लोब में हम एक छोटी सी जगह पर रहते हैं जिसका नाम है इंडिया। इंडिया के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ को हम किसी मैप पर देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी कंट्री है, लेकिन उसके लिए हमें मैप समझना बहुत ज़रूरी है। मैप के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होती हैं, मैप कैसे पढ़ा जाता है या मैप पे लाइन कैसे दिखाई जाती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, टाइम जोन क्या है। जैसे अमेरिका में जो टाइम हो रहा है, कई बार हम देखते हैं कि भाई हमारे किसी रिश्तेदार या फ्रेंड से बात हुई कि अमेरिका में बैठा, भाई मैं तो अभी क्या हूँ, दिन हो रहा है मेरे यहाँ। तो फ़ोन कर दिया, उसने उठाया, भाई मैं तो सो रहा था, रात हो रही थी। तो रात होने के ये अंतर क्या है, ये क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ों को ही इस चैप्टर में समझाया गया। ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पे कोटेशन दी गई है, आर्यभट्ट की कोटेशन है और इसके आगे लिखा हुआ सीई, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, सीई का मतलब होता है कॉमन इरा, जो प्रेजेंट में कल चल रही है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली पहले एक बार को इसको आप पढ़ लेना, इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर को थॉरोली, फिर आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग, इसमें एक मतलब एक्टिविटी दी गई है कि आप किसी शहर में उतरे हो स्टेशन से और वहाँ पर आपको किस तरह से एक जगह पर पहुँचना है, तो कैसे पहुँचोगे उसके लिए मैप वगैरह यहाँ पे दिया गया है। ये देखो मैप है कि आप यहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरे, अगर आपको बैंक जाना है तो आप कैसे डायरेक्शन से कैसे जाएंगे, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, मैप का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यहाँ पर ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी को आप देख लेंगे और करेंगे तो उसमें एक्टिविटी करने में आपको बहुत मज़ा आएगा छोटे छोटे बच्चे को। अब मेन कंसेप्ट आ जाते हैं। पहला है यहाँ पे ए मैप एंड इट्स कंपोनेंट। तो मैप जो होता है, जिसको हम एटलस भी बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं, एटलस। और एटलस क्या होता है, अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। मैप का एक कलेक्शन होता है। मैप कितने प्रकार का होता है, मैप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली मैप 3 तरह के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिकल मैप। देखो फिजिकल मैप में क्या होता है, जैसे जो माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन्स है, तो उसको ड्रॉ किया रहता है मैप पे इंडिया में, कि इंडिया में हिमालय माउंटेन है, कहाँ से कहाँ तक है। तो माउंटेन हो गए, ओशन हो गए, रिवर्स हो गई, इन सब को किस में दिखाया जाता है, एक फिजिकल मैप में दिखाया जाता है। और फिर है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि इंडिया की बाउंड्री किस किस कंट्री से लग रही है, इंडिया में कितने स्टेट हैं, उन स्टेट के आसपास कौन सा स्टेट है, इस स्टेट की कैपिटल क्या है, या सिटीज़ जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनके बारे में, ये सब किस में मिलेगा आपको, पॉलिटिकल मैप में। अब आता है एक थीमेटिकल मैप। तो थीमेटिकल मैप क्या होता है, जैसे
डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के बारे में, कहाँ कितनी पॉपुलेशन है वो मैप पे दिखाया गया कि भाई उत्तर प्रदेश में कितनी है, दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है, ये सब अगर मैप पे ड्रॉ करके दिखाया गया तो इस तरह का जो मैप बनता है उसको बोलते हैं थीमेटिकल मैप। और इस मैप में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप: डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। ठीक है, डिस्टेंस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई बार मैप पे क्या लिखा होता है कि इतने सेंटीमीटर इक्वल टू इतने किलोमीटर। तो जैसे क्या है कि धरती का जो साइज है, हमारी अर्थ का जो साइज है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको एक पेज में बुक के एक पेज में समाहित करना, उसको वहाँ पर दिखाना है, शो करना है, तो क्या करते हैं उसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब लगभग 1000 किलोमीटर। अगर हमारी बुक के मैप में कोई डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, वो एक्चुअल में ग्राउंड पर कितना होगा, 1000 किलोमीटर होगा, है ना। तो इस तरह से ही ये स्केल डिसाइड किए जाते हैं मैप पे। तो अलग अलग भी हो सकते हैं, उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर यहाँ पे दिखा दिया गया है, वो मैप बनाने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ही यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं इस वाले पैराग्राफ में। अब जो नेक्स्ट है उसमें है डिस्टेंस की बात की गई है ना। डिस्टेंस हो गया, ये तो हम डिस्टेंस देख लेंगे। फिर आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। डायरेक्शन क्या है, आपको कोई भी व्यक्ति है अगर मैप के थ्रू उसको कहीं जाना है तो डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब ये डायरेक्शन कैसे पता करेंगे भाई? देखो, कोई भी आपने डायरेक्शन देखा, जैसे ये घड़ी बनी हुई है, इस घड़ी में क्या है, इस घड़ी में डायरेक्शन दिया गया है। कौन कौन से हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऐसे अगर सिंपल डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन कितने हैं? बेसिकली 4 ही डायरेक्शन होते हैं, है ना, जिसको कार्डिनल डायरेक्शन या कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ। हमारी अर्थ जो है ना गोलाकार है, गोल है, और उसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसीलिए क्या होता है, डायरेक्शन जब भी हम शुरू करें वो नॉर्थ पोल से करनी चाहिए। तो नॉर्थ से ईस्ट आ जाओ, ईस्ट से वेस्ट आ जाओ क्लॉकवाइज, साउथ आ जाओ, साउथ से वेस्ट आ गए। ठीक है, तो ये बेसिक जो डायरेक्शन होते हैं इसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन या पॉइंट। अब इसके अलावा भी जो डायरेक्शन होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे क्योंकि नॉर्थ क्या है, पोल है, पोल से हम देखेंगे। अब जैसे इधर है, इसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा, इस डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। ऐसे ही साउथ पोल से देखेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट और ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। तो इन जो ये बाद के 4 डायरेक्शन बताए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन इनको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। फिर एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी आपको देख लेनी है। सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मैप में। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन हमारी किसी रिवर को दिखा रही है, कौन सी जो सिंबल है वो हमारे माउंटेन को शो कर रहा है। तो इसके लिए सिंबल होना मैप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ड्रॉ होना वहाँ पर मैप में ज़रूरी है। तो देख लेते हैं, नीचे एक टेबल दी गई है, इस टेबल में देखेंगे, जैसे ये टेबल है, इसमें रेलवे लाइन को बताया गया है कि रेलवे लाइन किस तरह की रेलवे स्टेशन है ना, रोड है, मेटल्ड है और अनमेटल्ड रोड है। बाउंड्रीज दी गई हैं, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। ये थोड़ा चेंज भी हो सकती है, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही आकृति होगी।
ठीक है, तो ये मैप के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैपिंग ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की मैपिंग हम कैसे करें। तो अर्थ की मैपिंग करने के लिए क्या है, कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड। यानी हमारा जो मैप होता है, मैप पे लाइनें बनी होती हैं और उन लाइनों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पर है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स पहले देखते हैं हम क्या है। जैसे इसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई मुझे मिलो 6 बजे, कहाँ पर, मुझे शॉप का नाम नहीं पता है लेकिन आप कहाँ मिल सकते हो मुझे, शॉप नंबर 7 है, 5th रो में है। तो आपको अब पता ही नहीं होगा भाई कैसे ढूंढना है, तो आप माइंड में अपने मैप क्रिएट कर लो कि भाई मुझे इस लाइन में जाना है, इस शॉप पे खड़े होना है, तो वो वहीं पे मिलेगा। अब आपको अगर डायरेक्शन का या मैप का कोई आइडिया ही नहीं होगा तो आप भटक जाओगे, आप उस फ्रेंड से कभी मिल ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये दिखाएगा कि भाई इस तरह से कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उन कोऑर्डिनेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी प्लेस पर पहुँच सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट आ गया जो मैं अभी बता रहा था आपको, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, तो लैटिट्यूड का मतलब होता है, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखाएं। लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखाएं, यानी अक्षांश बोलते हैं इनको, अक्षांश। इस अर्थ को 20 से अगर काट दे तो वो 0 डिग्री होता है। बीचों बीच से हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लाइनें ड्रॉ की गई हैं, कौन कौन सी, जैसे हम इस लाइन को अगर देखेंगे, ये 23.5 डिग्री है, ये नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, इतना ही 23.5 डिग्री। सॉरी, तो 23.5 डिग्री ये नॉर्थ और साउथ में है। इसको कर्क रेखा बोलते हैं और इसको मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री यानी इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। अब क्या है कि ये जो यहाँ पे जो लाइन होती हैं इनको पोल बोला जाता है। मैंने अभी बताया था नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो 0 डिग्री से ये कितनी होती हैं, ये होती है 90 डिग्री, यानी नॉर्थ पोल पे कितना है 90 डिग्री, साउथ पे भी कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ में है, 90 डिग्री साउथ में है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर जब देखेंगे तो इसमें एक चीज़ और समझने की है कि जैसे हमारा जो सूर्य है, सूर्य चमक रहा है, पृथ्वी पे रोशनी दे रहा है, लेकिन ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है अर्थ हमारी। तो इस वजह से क्या है, सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा किस पे पड़ती है, इस पे, विषुवत रेखा पर, और इसीलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। यानी यहाँ की जो जलवायु होती है वो गर्म होती है। यहाँ हम देखेंगे 23.5 डिग्री पे इसको मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पर होता है। मॉडरेट होता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मॉडरेट या टेम्परेट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे मौसम थोड़ा सामान्य होता है, इतना गर्म नहीं होता जितना विषुवत रेखा पे होता है, और इसको बोलते हैं फ्रिज जोन। फ्रिज यानी ये जम जाते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड की वजह से क्या है, हम मौसम की जानकारी भी पता कर सकते हैं कि किस पोल पे कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है ना। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। इधर इक्वेटर की तरफ आएंगे तो ठंड कम होती जाती है। ठीक है, अब ये लैटिट्यूड देखो, यही इस पैराग्राफ में यहाँ पे बताया गया है कि हम कैसे कैसे, इमेजिन दैट यू शुड स्टैंड ऑन इक्वेटर, जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ोगे, है ना, डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है। लैटिट्यूड को ऐसे ही ड्रॉन की गई है पैरेलल लाइन से सारी
हाँ देखो, अब वही चीज़ें यहाँ पर पैराग्राफ में समझाएंगी, तो आप मैप से समझोगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ोगे तो आप बुक है ही, बुक तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। इस पैराग्राफ में यही चीज़ें बताई हैं जो मैंने आपको अभी मैप के जरिए समझा दी है। अब आगे आ जाते हैं। देखो, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में भी वही चीज़ बताई गई है कि ये नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री है। ऐसे ही इसमें साउथ पोल है जहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये देखो, अफ्रीका है, यूरोप है। तो ये अगर हम इसको देखेंगे 0 डिग्री को, तो ऐसा हमें पता चलेगा 0 डिग्री से नॉर्थ में क्या है, एशिया है ना, एशिया है। यूरोप, एशिया, यूरोप ये कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद लैटिट्यूड के बाद है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स का मतलब है, फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं मैप, है ना। अभी हमने देखा था वो लेटी हुई रेखाएं थी, यानी इस तरह से रेखाएं थी, लेकिन ये क्या हैं, ये लंबी रेखाएं हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहते हैं। अब ये देशांतर क्या है भाई? ये जो रेखा है, अब जो हमारी अर्थ है वो एक गेंद की तरह है, आपको पता ही है। अगर गेंद को हम ऐसे खड़ा करके बीचों बीच काट देंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये ईस्ट हेमिस्फेयर यानी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ईस्ट हेमिस्फेयर, और ये वेस्ट हेमिस्फेयर हो गया। इसीलिए मैंने कहा आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कहाँ ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई इंडिया कहाँ है, ईस्ट हेमिस्फेयर में। इंडिया किस में है, ईस्ट हेमिस्फेयर में है, यानी पूर्वी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे अगर हम इसको देखें तो इंडिया यहाँ का ही स्टैंड करेगा। ठीक, अब ये क्या है, 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री इसको बोलते हैं PM। अभी मैं बताऊंगा PM क्या है। PM मतलब प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच लाइन कहते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच। जब मैं अभी आगे आपको टाइम जोन बताऊंगा तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। अभी गेंद के फ्रंट साइड में जो लाइन खिंची हुई है, और ये सारी लाइन क्या हैं, काल्पनिक हैं। ये बात ध्यान रखनी। कोई ऐसे आप सोचो अरे लाइन खिंची हुई है हमारे ग्लोब पे, मतलब हमारी अर्थ पे लाइन खींच रखी है ऐसे करके, और हम उन पे चलेंगे। अब ऐसा नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है, सारी काल्पनिक है ना। इसके बैक साइड में ही 180 डिग्री होगा। इसके बैक साइड की जो लाइन होगी पीछे की, वो कितनी है, 180, मतलब इसी के पीछे यहाँ पे। ठीक है, 180। 0 फ्रंट से देखेंगे तो वो 0 होगी, और बैक साइड से देखेंगे तो वही लाइन क्या होगी, 180 डिग्री होगा। मतलब 0 से ईस्ट में भी 180 डिग्री है और वेस्ट में भी 180 डिग्री है। टोटल कोई गोल वस्तु है, गेंद है, उसकी डिग्री कितनी होती है, 360। तो 180 और 180 जोड़ लो, 360 हो गया। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अब इस पैराग्राफ में भी यही सब बातें लिखी गई हैं जिसको आप पढ़ेंगे। अब मैं आगे आ जाता हूँ। ठीक है, आगे आके मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे यहाँ पे देखो आ गया ना, प्राइम मेरिडियन आ गया। और प्राइम मेरिडियन क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं इसको। ये शहर है जो ब्रिटेन में यानी लंदन इंग्लैंड में है। ठीक है, तो इसके जरिए हम किसी शहर, किसी देश की स्थिति का पता लगाते हैं। ये लेट्स एक्सप्लोर कर लेंगे हम। अब देखो यहाँ ये 3 मैप आ गए हैं जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। अब देखो, इक्वेटर मैंने बताया था, ये जो लाइन है ये विषुवत रेखा है। अगर इसको, ये विषुवत रेखा हो गई, हमने अर्थ को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरह से, ये कौन सी लाइन है, ऐसी जो पड़ी हुई लाइनें हैं इसको बोलते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये पार्ट क्या हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब इसी गेंद को अगर हमने ऐसे लंबवत काट दिया, लंबा लंबा, तो ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया।
और ये हमारा क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। ये एक्टिविटी भी आप देख लेना और करते रहना। देख, इसमें एक लाइन, जैसे मैंने अभी इस मैप में देखते हैं, देखो ये जो लाइन है, एक लाइन रह गई, ये लाइन, ये 0 डिग्री मैंने अभी बताया था। ये 0 डिग्री क्या होता है, PM बोलते हैं इसको, या ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। PM या ग्रीनविच, PM प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच, है ना, लाइन बोला जाता है। ये अभी कैसे आपको समझेंगे, क्योंकि टाइम जोन जब अभी आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस टाइम जोन में आप समझेंगे कि भाई कैसे हम कहीं पहुँचते हैं और टाइम को कैसे देखा जाता है। इंडिया में भी एक ग्रीनविच लाइन थी, एक तरह की ग्रीनविच लाइन, मतलब ग्रीनविच नहीं थी, लेकिन उसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं। जैसे ग्रीनविच ने क्या कर रखा है, हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रखा है ना, तो उसे ग्रीनविच कहते हैं। ऐसी भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली प्राचीन काल में, अभी नहीं, जो लाइन मानी जाती थी उसे मध्य रेखा या उज्जैनी बोला जाता था। मध्य रेखा या उज्जैनी, उज्जैन नगर को जो से गुजर रही थी। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। इसमें जैसे ये मैप दिया है, इसमें उज्जैनी लाइन दे रखी है, लेकिन भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है प्रेजेंट में, वो लाइन जो गुजरती है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। पहले कहाँ से माना जाता था, उज्जैन से माना जाता था। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम आ गए हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। अब हम टाइम को कैसे पता करेंगे कि भाई किस जगह का टाइम, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि भाई आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या किसी रिश्तेदार से बात को फ़ोन कर दिया, आप तो इंडिया में हो, आपने फ़ोन किया, हाँ भाई ठीक ठाक कैसे हो, वहाँ पता चला वो सो रहा है, उसने कहा भाई मैं तो सो रहा था। तो अब आप कंफ्यूज हो गए, भाई यहाँ तो मैं सूर्य देवता हमारे सिर पे चमक रहे हैं और ये सो रहा है, वहाँ रात हो रही है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम जोन बदल जाता है, अर्थ मूव हो रही है, अर्थ घूम रही है, तो कहीं पे दिन होगा, कहीं पे रात होगी। ऐसा क्यों होता है, यही इस कंसेप्ट में हमें समझना है। तो अगर आप टाइम जोन समझ गए तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी धरती माता है, ये हमारी जो धरती माता है, ये धरती माता मूव कर रही है। कैसे घूम रही है? ये डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है, और ये है ईस्ट। ये वेस्ट से ईस्ट में मूव कर रही है। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि अर्थ अपने ही जगह पे, यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ही ये घूम रही है। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व में घूम रही है। ठीक है, और इस घूमने में कितना टाइम लग रहा है? एक चक्कर लगाने में अपने ही जगह पे घूम रही है। जैसे आप खड़े हो जाओ और आप खुद ही घूमो अपनी ही जगह पे, आपको कितना ही टाइम लगेगा? 2 सेकंड, है ना। लेकिन अर्थ अपनी ही जगह पे घूम रही है और उसे घूमने में कितना टाइम समय लग रहा है? 24 घंटे लग रहे हैं। और ये कितना घूम जाती है? 360 डिग्री, क्योंकि अर्थ की पूरी जो गोलाई है वो कितनी है? 360 डिग्री है। मैंने बताया था अभी कि लॉन्गिट्यूड में ये ईस्ट वाला, ये 180, ये 180, तो कितना हो गया? 360। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि भाई 15 डिग्री घूमने में, अर्थ को 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है, अब मैं नीचे आपको एक मैप पे ले चलता हूँ। हर जगह का एक लोकल टाइम होता है। जैसे इंडिया का भी एक लोकल टाइम है, जो मैंने अभी बताया कि इलाहाबाद के नैनी से एक लाइन गुजरती है। वो लाइन क्या है? एक लोकल टाइम को डिफाइन करती है। ये देखो, एक्सप्लोर इंडिया में भी, अगर इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में भी लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है टाइम में। कैसे रहता है वो आगे बताएंगे। एक मैप पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हाँ देखो, आ जाओ।
यहाँ पे ये मैप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन होती है ये ग्रीनविच लाइन है, ये यूके है, यूके आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये यूके के ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। इसको क्या बोला हमने? 0 डिग्री। देखो अब क्लियर दिख रहा होगा। तो ये लाइन क्या है? 0 डिग्री है। अब इस 0 डिग्री से मैंने आपको बताया जो अर्थ है, अर्थ मूव हो रही है। कैसे हो रही है? वेस्ट से ईस्ट में। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट में मूव हो रही है। और सूर्य देवता हमारे कहाँ निकलते हैं? किधर साइड से निकलते हैं? ईस्ट से। सूर्य देवता इधर से निकलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दिन की शुरुआत होगी वो इधर से ही होगी, क्योंकि सूर्य की रोज, अब इसको आप एक गेंद समझो। ये सूर्य देवता हैं, गेंद है, हाथ में पकड़ लो और गेंद को घुमाओ। तो वो जापान से शुरू होते हुए फिर चाइना में पहले सूर्य उदय होगा, सनराइज होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर इधर सऊदी अरब में होगा, फिर अफ्रीका में। तो ऐसे करके सनराइज होगा। आप बैठे हो यहाँ पे, जैसे है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बैठे हैं भाई इंडिया में, आपने फ़ोन लगाया अपने फ्रेंड को यूएसए में। आप कह रहे हो भाई ये मेरे यहाँ तो सुबह हुई है अभी, वो कह रहा है भाई मैं तो सो रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से सूर्य उदय हो रहा है और ये इधर जाके यहाँ, जब तक ये क्या कर रहा है? सो रहा है। जब आप सुबह जग रहे हो तो वो सोएगा। आप देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ज्योग्राफी मैप से ही समझ में आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री है। कौन सा? ये हमारा 0 डिग्री है, ग्रीनविच। यहाँ कुछ आपको लिखा दिख रहा है 5.5, यानी जो 0 डिग्री है, यानी यूरोप में और भारत के समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। कैसे? भारत में 5.5 घंटे पहले ही सूर्य उदय हो जाता है। फिर इधर जब तक क्या होगी? अभी सूर्य उदय नहीं होगा, यहाँ रात हो रही होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर सुबह के 5:30 बजे हैं तो यूरोप, ये ग्रीनविच लाइन यानी लंदन में उस समय रात के 12 बज रहे हैं। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट हो रही है वेस्ट से ईस्ट में। यहाँ पे सनराइज हो रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर लेट होगा, है ना। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से समझ लेना है। इसी के ज़रिए हम समझ पाएंगे कि भाई किस तरह से हमें समय को देखना है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर और दिख रही है आपको, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये कौन सी लाइन है? इंटरनेशनल डेट लाइन है ये। देखो इसको समझने के लिए हमें कुछ इधर आना पड़ेगा। इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब मैंने बताया था, देखो फ्रंट में ये 0 है और इधर ये ही लाइन क्या है? 180 डिग्री है। ये फ्रंट साइड में 0 डिग्री है और बैक साइड में 180 है। ये मैप पे फ्लैट तरह से दिख रहा है, लेकिन आप इसको एक गेंद पे चिपका दो तो फ्रंट में ये 0 हो जाएगी और बैक साइड में 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक। 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, 360 डिग्री। तो ये भी, ये क्या है? इससे इधर 180 डिग्री है, इससे इधर 180 डिग्री है, ठीक है। लेकिन ये लाइन कौन सी? 180 डिग्री है, लेकिन पूरा अगर हम जोड़ लेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब इंटरनेशनल डेट लाइन, अब इसका क्या कंसेप्ट है? जैसे अगर हम इस डेट लाइन से इधर आ गए, ईस्ट में चले, अगर सपोज करो हम इस डेट लाइन से ईस्ट में चल पड़े तो हमारा दिन बदल जाएगा। दिन कैसे बदल जाएगा? -12 घंटे इसमें क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, और इसमें 12 घंटे जुड़ जाएंगे। यानी इस कंसेप्ट को समझने के लिए अभी एक चीज़ और पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। देखो इस पैरा में दिया हुआ है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। +12 और -12 हो जाएगा।
देखो, अगर आप एक शिप में बैठे हो और आपने इस डेट लाइन को क्रॉस किया है तो आपका दिन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, कैसे बदलेगा? हाँ, ये देखो, अगर आप ईस्ट की तरफ चल रहे हैं तो एक दिन आपका घट जाएगा। जैसे आप उधर मंडे को चले थे तो आपका संडे हो जाएगा जैसे ही आप इस डेट लाइन को क्रॉस करोगे। देखो, सपोज करो टाइम आपका कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने जैसे ये लाइन क्रॉस कर ली, आप मंडे में थे, टाइम कुछ भी हो रहा हो, आप मंडे में थे, आप सीधे किस में हो जाओगे, संडे में पहुंच जाओगे। एक दिन क्या हो जाएगा, इधर घट जाएगा तुरंत। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं, मैप इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि हमें कहाँ जाना है, किस टाइम पे पहुंचना है, टाइम जोन्स क्या होते हैं। अब देखो, टाइम जोन भी इसमें दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि टाइम जोन कितने, पूरे वर्ल्ड को कुछ टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन हम देखते हैं वो रसिया में है, क्योंकि रसिया का एरिया बहुत बड़ा है। रूस जो कंट्री है उसका एरिया इतना ज़्यादा है कि उसमें अलग अलग टाइम जोन है। जैसे इंडिया में अलग अलग टाइम जोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका एरिया मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे ये है, यूएसए में 6 टाइम जोन है, रशिया में 11, सबसे ज़्यादा 11 टाइम जोन है। ठीक है, तो ये टाइम जोन इसीलिए हैं ताकि आप डेट को समझ पाएँ। और उसी तरह तो ये पैराग्राफ में यही सब बातें दी गई हैं। मैंने आपको समरी के रूप में मात्र आधे घंटे में इस पूरे चैप्टर का सार समझा दिया। इससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं है। बाकी आप इसको स्टडी करो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो की अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।